बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने फैसला कर लिया है कि अब उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ जंग लड़नी है उसमें वो तुर्की को भी लेकर आए हैं और अब तुर्की के खिलाफ भी बड़ा काम कुछ होने के लिए जा रहा है। इस सिलसिला क्या है? हुआ ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आज सारी दुनिया के सामने उनके एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए। उन्होंने आकर कहा कि कल पाकिस्तान ने हम पर 400 ड्रोन्स मारे हैं और ये ड्रोन्स तुर्किश थे, तुर्की से लिए गए ड्रोन्स थे। इनको हमने इंटरसेप्ट कर लिया है, उसमें कुछ हमारे फौजी भी जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि असल में ये ड्रोन्स आए थे हमारे डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए कि हमारा डिफेंस सिस्टम कितना एक्टिवेट है, क्या मामला है। हमने इनके ड्रोन्स और ये तमाम चीज़ें मार गिराई हैं। अब इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि असल में हमने इसका फोरेंसिक लैब किया है और इसमें तुर्की का पता चला है कि इसके पीछे तुर्किश ड्रोन्स थे। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि देखिए, जब कोई आपके पास एविडेंस होता है तो सबूत इस तरह के होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं, इंडिया ने ड्रोन्स मारे पाकिस्तान पर और ये इजरायली जो ड्रोन से यार उसको पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है गिराया, पकड़ा और आप देख सकते हैं कि क्लियरली नजर आ रहा है ड्रोन है। पाकिस्तान ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज सोशल मीडिया का दौर है तो दुनिया आपसे सबूत मांगती है। अब उन्होंने कहा है कि हम आपको सबूत देंगे सारी सूरत हालों की। पाकिस्तान ने कहा हमने जैसे सबूत रखे आपके सामने, और आप ये देखें कि इस वक्त लाहौर से लेकर दीगर जगहों पर पूरे पाकिस्तान में इंडिया के ड्रोन्स आ रहे हैं और लोगों ने बंदूकें पकड़कर खुद ही जाकर मारना शुरू कर दिया है ड्रोन्स को, और कुछ ड्रोन गिराने की कोशिश भी की जा रही है। यानी ये सूरत हाल वो आ गई है कि अब इजरायली ड्रोन पाकिस्तान की हदूद में आए हैं और वो डिफेंस सिस्टम उसको अभी नहीं गिरा रहा है। आप सबको पता है वजह क्या हो सकती है, लेकिन इस सूरत हाल में लोगों ने अपनी मदद आपकी तरफ बंदूकें पकड़ ली और वो गिराने की आखिरी हद तक कोशिश करें। अब ये मामला ये आ गया है। तो चले, ड्रोन आए हैं, नज़र भी आ रहे हैं। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने 400 ड्रोन्स मारे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि जी हमने तो ड्रोन नहीं मारे, हम जब मारेंगे तो इंडियन मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं होगी। और इंडियन मीडिया के बारे में तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर कल रात जो उन्होंने किया है वो तो बहुत आखिरी तमाशा उन्होंने कर दिया है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने कल रात कराची भी फतह कर लिया, लाहौर भी फतह कर लिया और आज उनके मीडिया ने माफ़ी भी मांगी है। और इस सूरत हाल में इंडियन मीडिया के बारे में बात अब वहाँ यानी उनके लोग अपने कहते हैं कि अगर वो कह दें कि बारिश हो रही है तो लोगों को अपने सन ग्लासेस पहन लेने चाहिए कि भाई धूप होगी। यानी इस लेवल पर झूठ ये लोग बोलते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि इन्होंने अब दिखे असल मसला आप जानना चाहते हैं क्या है। आज रूसी मीडिया के ऊपर जश्न मनाया जा रहा है और वो जश्न इतने बड़े पैमाने पर है कि इंडिया की इस थ्योरी को रूस ने बाय कर लिया है। ऑफ कोर्स, क्यों? रूस दुनिया को कह रहा है कि देखो, इंडिया ने सारी दुनिया से लड़ाई करके हमारा S-400 लिया, ड्रोन्स आए, मिसाइल आए, जो भी आए, और S-400 ने उनको बचा लिया। इतनी बड़ी जंग छिड़ी है कि S-400 ने उनको मुकम्मल तौर पर बचा लिया है और उनको नुकसान देने से बचाया। और हमारी प्रोडक्ट देखिए कितनी कमाल है। अब रूस ने आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए, इंटरव्यूज हो रहे हैं उनके एक्सपर्ट्स के, और जश्न मनाया जा रहा है उधर, और वो जाहिर सी बात है मनाना है। और दूसरी जानिब सीन क्या है, देखिए, चाहे इंडिया ने खुद ड्रोन्स भेजकर उसको गिराया है, खुद साख्ता किया है, जो मर्जी है, सही है नहीं है, लेकिन रूस ने उसी थ्योरी को बाय करना है जो असल में इंडिया कहेगा। उसकी रीज़न ये है कि एक तो उसका वो पार्टनर है, दूसरी उसकी प्रोडक्ट हिट हो रही है। उन्होंने तो दुनिया के अंदर यही बात कहनी है। अब ये कह रहे हैं कि हमने सबसे पहले तो तुर्की को कहना है, तुर्की को इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें समझिए, तुर्की और इजराइल की आजकल लड़ाई है शाम के अंदर, बड़े पैमाने पर लड़ाई है। तो इस सूरत हाल में वहाँ पर एक बड़ी जंग का खतरा है, जिसके बाद हालात ये है कि हो सकता है तुर्की तक ये आग चली जाए, क्योंकि रशिया इस सारे मामले में जब से पीछे हुआ है शाम में। अब शाम को बचाने की जिम्मेदारी इस वक्त सिर्फ तुर्की के ऊपर है। याद और दुकान बचा सकता है या नहीं, अब वो इजरायली कह रहे हैं कि हमने तो छोड़ा नहीं। अब इंडिया ने क्या कहा है कि इजराइल का और इंडिया का दुश्मन एक हो गया, वो तुर्की है। वो कह रहे हैं जी तुर्की इनकी मदद कर रहा है। आप इस सारी सूरत हाल में 2 मिनट के लिए ये थ्योरी साइड पे रख दें कि तुर्की मदद कर रहा है, नहीं कर रहा। इजराइल के ड्रोन्स इंडिया में है, इंडिया के वो ड्रोन से पाकिस्तान में, ये तो सबने देख लिया है ना।
तो इंडिया असला कहाँ से ले रहा है? फ्रांस से ले रहा है, इजराइल से ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने एडमिट ही नहीं किया। हमने कहा है कि भाई हमने किया नहीं तो हम एडमिट कैसे करेंगे। इंडिया ने अब इसको जवाब बनाकर कह दिया है अब स्ट्राइक का वक्त आ गया है, और अगर पाकिस्तान ने 400 ड्रोन्स भेजे हैं तो ये प्लान अब कर रहे हैं कि 500 ड्रोन्स हम उतार दें पाकिस्तान में, 7 मिसाइल उतारें। वो ये बिलीव करते हैं कि अगर पाकिस्तान में हम ड्रोन भेज रहे हैं, ये इसको पकड़ नहीं पा रहे, इनका डिफेंस सिस्टम ऑन नहीं होना चाहता कि हम उसको डिटेक्ट करके कहीं मार ना दें, तो हम एक काम करेंगे कि हम ड्रोन्स और मिसाइल और ये तमाम चीज़ें साथ भेजेंगे, कहीं ना कहीं तो उनको ऑन करना है। फिर देखने वाली सूरत हाल होगी कि वो क्या करते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान में मिसाइल मारे और पाकिस्तान में हिट हुए हैं और बहुत सारे इंटरसेप्ट नहीं हुए। पाकिस्तान ने कहा कि हुए। अब वो असल काम ये कर रहे हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सारी चीज़ें क्यों की, वो दुनिया को बता देना चाहते हैं कि वॉर डिक्लेयर हो गई है, ये जंग हो गई है, अब हम जंग करने के लिए जा रहे हैं, अब ये नहीं रुकने वाली, अब ये जंग छिड़ चुकी है, लिहाजा हमने इस जंग को मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम हिट करने के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान को। इंडिया ने अपनी तमाम फौज के जितने लोग हैं उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी, चाहे वो ऑफिसर लेवल का है, चाहे वो फौज में लड़ने वाला है या कोई है। इसी तरह पुलिस के डिपार्टमेंट से लेकर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इन सब की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं कि कोई अब घर नहीं जाएगा। स्कूल कॉलेजेस वो बंद करने जा रहे हैं। आईपीएल तो उन्होंने पहले ही सस्पेंड कर दिया, वो आप सब जानते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में बड़े पैमाने पर ये लड़ाई होने के लिए जा रही है। ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकनी, ये आप अच्छी तरह समझ लें। ये लड़ाई किसी सूरत यहाँ नहीं रुकनी और ये लड़ाई बड़े पैमाने पर इस वक्त होने जा रही है। सो लिहाजा इस वक्त सबसे पहले आप समझ लें कि उन्होंने ये सारा आईपीएल का सिस्टम जो बंद किया है, वो असल कहानी ये है उनकी कि उन्होंने बड़े पैमाने पर असल में शिफ्ट करने का फैसला किया और हमले की तैयारी करें। अब वो कह रहे हैं कि हमने एक साथ पाकिस्तान में मिसाइल मारने हैं और लॉन्ग रेंज वो मिसाइल मारने के लिए जा रहे हैं। अब लॉन्ग रेंज मिसाइल में वो क्या करते हैं, वो हाइपरसोनिक मिसाइल मारने की भी तैयारी करें, सुपरसोनिक मिसाइल मारने की भी तैयारी करें। और ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इजराइल ने जिस तरह मदद की है इन ड्रोन्स के हवाले से, इजराइल भरपूर इनकी मदद करने के लिए जा रहा है। लिहाजा देखिए, आपको पता है पहले इजराइल पाकिस्तान को भी दुश्मन समझते, अब इजराइल ये कह रहा है कि भाई तुर्की को भी हम रगड़ेंगे साथ। इनका बताने का मकसद ये था दुनिया को कि देखिए हमारे साथ कितनी ज्यादती हो रही है और हमें क्या करना है, क्या मामला दुनिया के सामने रखना है। सो लिहाजा अगले मरहले के अंदर आप अच्छी तरह समझ ले, तैयारी कर ले। हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है और ये जंग अब किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। अब इसके बाद इंडिया का जो अगला प्लान है वो बड़ा ख़तरनाक प्लान है। उसमें उन्होंने असल में जो जंग छेड़नी है वो अगले लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। यानी उन्होंने अपनी कौम को तैयार किया है कि अब हम आपको पाकिस्तान का एरिया लेकर देंगे। अब उन्होंने टारगेट क्या रखना है, कराची पोर्ट, उसको भी वो टारगेट करना चाहते हैं, पंजाब को। देखिए इस दफ़ा वो जंग कहाँ कर रहे हैं, वो एलओसी पर नहीं करे। उनका प्लान ये है कि हम लाहौर में हिट करें। उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि हम लाहौर के अंदर हिट करें, उनकी बड़ी ख्वाहिश है हम गुजरांवाला में हिट करें। अब हमने जैसे राफेल तैयारी गिराए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना कि आपने दुनिया को एक कहीं जी कहानी है या नहीं है। अब तो देखिए आप एक बात बताइए कि फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी, उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो दुनिया को ये बताएं कि हाँ जी हमारा राफेल तैयारा गिरा है। बताएं उनको क्या जरूरत है, उनको अपनी मार्केट गिराने की क्या जरूरत है। आप बताएं रॉयटर्स को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, वॉशिंगटन पोस्ट को इतनी बड़ी क्या जरूरत पड़ी है कि वो कह रहे हैं जी हमने अपने सोर्स से पता किया है, ये मामला हुआ और पाकिस्तान ने चाइना की मदद से यानी उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए ये सारा काम किया है। जो बड़े ममालिक हैं वो असल में चाइना की टेक्नोलॉजी की तरफ इसके बाद जाएंगे। दुनिया को क्या ज़रूरत पड़ी है आप बताइए। सो जो असल कहानी है वो आप अच्छी तरह समझ लें कि मामलात क्या होने के लिए जा रहे हैं। ये लड़ाई यहाँ पर नहीं रुकनी। अब उसके बाद मोदी काम ये कर रहा है, जिस तरह आपको पता है राजनाथ सिंह ने आज मुलाकात की है, सारे चीफ्स को बुला लिया है। इससे मीटिंग के बाद वो मोदी का सिर्फ गो हेड लेंगे। इसके बाद मोदी ने काम ये किया है कि बड़े पैमाने पर इस वक्त यानी जो करंट सिचुएशन चल रही है, जितने फॉर्मर एयरफोर्स के चीफ हैं, आर्मी के चीफ और नेवी के चीफ हैं और तमाम जो अहम ऑफिसर्स हैं, उनसे मुलाकात की है और उनके इत्मीनान में लिया और कहा है कि जी मैं बड़ा अटैक करने के लिए जा रहा हूँ, लिहाजा आपने मुझे बताना है कि क्या हो सकता है। यानी उनके साथ भी मुशावरत हो रही है। मोदी असल में आप गौर करेंगे तो इस दफ़ा वो पीछे पीछे है। आप ये देखें कि उनकी फौज को आगे किया हुआ है। पहले बहुत क्रेडिट लेते थे।
इनडायरेक्टली क्रेडिट मोदी लेना चाह रहा है, लेकिन आर्म फोर्सेस को आगे किया है कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो इल्ज़ाम इन पर आए कि इन्होंने सारा ऑपरेशन लीड किया हुआ था, मैंने तो सिर्फ एक ग्रीन सिग्नल दिया है। बाहर वाली सारी सूरत हाल में ये जंग जो है वो बड़े ख़तरनाक मोड़ पर आ चुकी है, और इस जंग के बाद जो तबाही होगी, जो मामलात होंगे, वो ना तो फिर पाकिस्तान के कंट्रोल में रहेंगे ना इंडिया के। लेकिन एक बात तय है कि जो भी सूरत हाल होगी उसमें इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक किसी ना किसी एक साइड पर जाना है, चाहे वो कोई भी साइड हो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।